किया। हमारी तो जान छोड़ो, हम तो तीसरा दिन खाना नहीं खाया, हम लोग रात दिन इधर खवा रहे हैं। हम लोग आटा लेके खड़े हुए हैं इधर, आवाम के लिए आटा खराब हो रहा है, हम लोग खुद परेशान है। आपका इन्होंने रोका है, हाँ, चाबी भी लेके कागज लेके तीसरा दिन हम लोग खुआ रहे हैं, खुदा की कसम है। खाना भी नहीं दिया, खाना भी नहीं खाया हुआ 3 दिन हो हम गए। लोग परेशान है, आटा लेके खड़े हुए इधर सर। ये देखिए जी, हमारी जान छुड़ो, हम ये तो दुआ आपने देखा है जी, जान छूट जाए, ये देखा है जी, हमारे भी बच्चे हैं, रास्ते में रात दिन हम लोग सेवा कर रहे हैं। गुजरने वाले लोग जो हैं, देखिए हम लोग इधर खुआ रहे हैं, यहाँ परेशान है। पर गाड़ियां रोक कर इन्होंने खड़ी कर ली हैं और रास्ते रोक कर ये कह रहे हैं जी कि देखें जी, हमने आपको 6 बजे तक का टाइम दिया, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो आप देख लें कि आप टाइम फिक्स कर रहे हैं खुद से ही, जो कि हम कह रहे थे 11 बजे करें, हमें पता था ये सारा करेंगे ताकि लोग ना पहुंच सकें। और फिर वीडियो लगाएं जी, देखें जी ये पीछे कुर्सियां भी खाली हैं, ये फलां कुर्सी भी खाली है। ये इनके एक चीज मैं नोट कर रहा हूँ, जब आप लोगों ने जलसे की इजाजत दी है तो फिर रास्ते बंद करने का कोई वजह भी नहीं है। इसको हटवाएं ना। जब इलाज इजाजत दिया तो क्यों फिर रास्ता बंद कर लेना आप ठीक है। थोड़ा सा बैक करें, थोड़ा सा बैक करो, न्यूट्रल कर दे, चाबी नहीं है। अस्सलाम, मैं हूँ बुशरा सदीकी और हम जलसागाह के बहुत पास है, लेकिन उन्होंने जगह जगह कंटेनर्स लगाकर बंद किए हुए। नईम पंजूता से अभी आपने देख लिया है कि वो मौजूद है मौके पर और वो कंटेनर हटवाने की कोशिश कर रहे हैं। एक जगह से कंटेनर हटा लिया था, अब दूसरी जगह आकर फिर फंस चुके हैं। और फिर इन्होंने जलसागाह की जो टाइम दिया है कि जी आपने 6 बजे वाइंड अप करना है। कैसा हम 6 बजे वाइंड अप करेंगे जब जगह जगह आप लोगों ने यहाँ पे कंटेनर्स लगाकर खड़े कर दिए, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं आप लोग। डर किस बात का? अगर आपको लगता है कि कोई लोग आए नहीं है और जलसा नाकाम है तो रास्ते खोले, बताएं कि जी रास्ते खुले हुए थे फिर भी लोग नहीं पहुँच सके। आधा जलसा तो आपने यहाँ पे करवा दिया, रस्तों में करवा दिया, यहाँ पे लाइनें लग गई हैं, तो आधे लोग इधर मौजूद हैं और इससे कहीं ज़्यादा अभी सुनने में आ रहा है कि जलसागाह में लोग मौजूद हैं, क्योंकि लोग इनकी पता था इस हुकूमत का डर। असल में पीटीआई नहीं डरे हुए ये हुकूमत है जो रास्ते बंद कर रही है, ठीक है। तो ये लोगों का पीटीआई का से इनको डर है, इनको डर लगता है कि अगर जो है ये हक और बातिल की लड़ाई होगी तो फतह तो हक की ही होनी है, तो वो इस डर से जो है ना ये रास्ते बंद कर रहे हैं। लेकिन अब आवाम ने ठान ली है कि उन्होंने रास्ता जलसागाह में पहुंचना है तो वो लाजमी पहुंचेंगे और उसके लिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सब मेहनत कर रहे हैं। सिर्फ तमाम लोगों को इस हुकूमत ने ठान ली है कि तंग करना है। अब आप ये देख सकते हैं ये ऑन ड्यूटी नर्सेज हैं जिन्होंने अभी बहरिया टाउन पहुंचना है और अब ये लोग रास्ता ब्लॉक होने की वजह से टाइम में नहीं पहुंच सकेंगी। तो वहाँ पे जो मरीज बैठे हुए हैं, किस तरीके से आप लोग कहते हैं कि हम स्टैंडर्ड अप करें तालीम का, सेहत का, जब कोई अपने वक्त पे पहुंच ही नहीं पा रहा है कहीं पे भी। ये नर्सेज हैं, इन्होंने अस्पताल जाना है, मरीज इंतजार कर रहे होंगे, वहाँ पे ड्यूटी वाले बंदों ऑफ होंगे, उनकी ड्यूटी हुई होगी, कौन दवाइयाँ देगा मरीजों को? तो ये हुकूमत सिर्फ अपना सोचती है, इसको किसी और का डर और खौफ नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग मेरे साथ हैं जो कि कोशिश भी करें कंटेनर हटाने की, उनसे बात करते हैं हम। अस्सलाम जी, वालेकुम सलाम। मैं रात का आया हूँ, इस्लामाबाद से हम लोग आए हैं। तो अभी ये देखें ना, ये कंटेनर जब इन्हें इजाज़त भी दे दी है तो फिर इस तरह ये ज़्यादती कर रहे हैं ना बहुत सख्त। तो बस ये क्या कह सकते हैं इनको। रात के हम लोग आए हैं सिर्फ जलसे के लिए, इस्लामाबाद से मैं चला हूँ, तो अभी ये रास्ते में रुकावटें हैं तो बड़ी मुश्किल है। मुझे ये बताएं कि वो जो कह रहे हैं कि जलसा तो नाकाम होगा, इनका यही मसला है। बस ये अपनी 2 नंबरी करते हैं और बाद में कहते हैं कि जलसा नाकाम हो गया। जलसा नाकाम हो गया तो ये कंटेनर वगैरह हटाएं, इनको क्या ज़रूरत है कंटेनर रखने की? अगर लोग आएंगे तो बिस्मिल्लाह, नहीं आएंगे तो ना सही। लेकिन ये हर बात में जो है ना गलत बयानी करते हैं, हर बात में झूठ बोलते हैं। बहुत शुक्रिया। आप मुझे देख सकते हैं वहाँ पे लोग अब पैदल जा रहे हैं जलसागाह की तरफ। ये देखें, ये औरतें भी हैं और ये पैदल जा रही हैं, क्योंकि आप ना इस जुनून को हरा सकते। चल के आना पड़ा, हम आएंगे, हम खान के लिए निकले हैं और इंशाल्लाह जाएंगे और जलसा अटेंड करके वापस। आप कहाँ से आई हैं? मैं लाहौर से ही हूँ। लाहौर से ही हैं आप। ये देख लीजिए कि ये पैदल जाएंगी और अभी 3-4 किलोमीटर दूर है। और कितने किलोमीटर चलकर आ रही हैं अभी? अभी तो मेरा तकरीबन 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर इन्होंने गाड़ी खड़ी की और आगे अभी जलसागाह 3 से 4 किलोमीटर है और नहीं रुकेंगे इंशाल्लाह। वो नहीं रुकेंगे। आवाम तो नहीं रुक रही, वो तो जा रही है। अब आप देख लीजिए क्या करना है इस आवाम का। आपको पहले भी समझाया है कि आवाम नहीं डर रही, आवाम पीछे नहीं हट रही है। तो बेहतर है इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए आप लोग पीछे हट जाइए।